अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आई हुई हूँ झील पे और वहाँ पे मैं झूले ले रही हूँ और आपको मैं बता नहीं सकती ये कहाँ की झील हैगी। ये मेरी मदर के घर की झील हैगी और यहाँ पे मैं इंजॉय कर रही हूँ। आज मैंने क्या आपको दिखाया अपना ज़बरदस्त सा, ये मेरे बचपन का झूला हैगा। अब मेरे भाई ने ज़रा इसे बड़ा कर दिया है, बच्चे ज़्यादा हो गए तो इस वजह से बड़ा कर दिया हैगा और बहुत ज़बरदस्त से इंजॉय करके हम लोग खाते हैंगे। आप लोग हमारे घर में देखिए कितने ज़बरदस्त झूला हैगा और मज़े ले लेकर हम खा रहे हैं। और कैसे लग रहे हैं आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा हमें। ओके, अल्लाह हाफिज़। ये मेरी बचपन की याद है, मेरी अम्मी का घर है। देखिए ये छोटा सा झूला था, मेरे भाई ने बड़ा किया। बहुत अच्छा लगता है इस पर जब बैठती हूँ मैं। तो थोड़ा सा एक मसला बन गया था रात को, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैं अभी जा रही हूँ थोड़ा सा घर में खैरात का सामान लेने के लिए, वो मैं लेकर आती हूँ, फिर मैं आपके साथ अपना मसला ज़रूर शेयर करती हूँ। ठीक है, अपनी दुआ में याद रखें हमें। आज मैं आपके साथ एक बात शेयर करने लगी हूँ। मैंने कल बहुत ज़्यादा खुश थी, सारा दिन मैंने बहुत हंसी मजाक हुआ हमारे घर में, क्योंकि कोई टेंशन कभी कभी नहीं होती है तो बहुत हंसना मजाक होता रहता है। कल मैं अपनी अम्मी के घर गई, मैं बहुत खुश थी। तो जब रात हुई तो रात को हमारे घर में एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग मेरी परेशानी को शायद समझते हैं। मैं आप यूट्यूब का एक हिस्सा हूँ, मेरी यूट्यूब की फैमिली है बहुत बड़ी, तो मैं उसके साथ आज अपने घर का एक बहुत बड़ा मसला शेयर कर रही हूँ कि रात को हम लोग सोए तो हुसैन की तबीयत ख़राब थी। कल सुबह दोपहर को उसने खाना नहीं खाया, वो कीमा भुना हुआ नहीं खाता, उसको अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कल कीमा भुना हुआ बनाया था तो फिर उसने गुस्से में खाना नहीं खाया, तो उतना ही कहता है, उसकी आंखें रेड हो रही थी। फिर मैं अपनी भाभी के घर गई, सालन चेंज करवा कर लेकर आई, उसने खाना खाया और फिर भी उसकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही थी। तो मैंने अपने शौहर से कहा वो दवाई दिला कर लाए। जब दवाई दिला कर लाए तो उसमें से उसको ब्लड प्रेशर लो हो जाता है अक्सर उसका, तो रात उसका लो था। फिर हम लोगों ने उसको नमक वाला पानी पिलाया, चाय उसने कहा पिलाओ वो पिलाई। हम लोगों ने अंडा नहीं मंगवाया, बहुत देर हो गई थी इस वजह से। दूध उसके चाचू से कहा तो वो लेकर आए, वो दूध देकर गए, दूध की चाय बनाकर मैंने दी। तो उसके बाद मैं सो गई। मैं जब सोई तो थोड़ी सी मैं पता नहीं चला, मुझे 1 घंटा तो पहले नींद नहीं आई। जब 1 घंटे के बाद मुझे नींद आई तो मैं जब उठी तो मैंने देखा मेरा हुसैन जो है ना, वो वॉशरूम जाने के लिए जब भी जाता है ना, लाइट जला के फ़ौरन मेरे को या मेरे शौहर को देखता है। तो जैसे ही कोई उठता है, किसी की भी किसी चीज़ की आवाज़ आती है ना, मेरी आंख फ़ौरन खुल जाती है। तो मैं कल रात को उठी तो मैंने देखा हुसैन दरवाजे में ही खड़ा हुआ था और मुझे कहता है अम्मी वॉशरूम जाना है। मैंने कहा हाँ हाँ जा, मैं देख रही हूँ सामने बैठी हुई। हम खिड़की के दर पर्दे नहीं डालते चाहे जितनी भी ठंड हो, क्योंकि बाहर से सब कुछ नज़र आए, वीराना है हमारे घर के साथ, तो हम खिड़की के पर्दे। मैंने कहा मैं देख रही हूँ। उसने सारी लाइटें भी जलाई मगर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी वो बाहर जाए। अल्लाह को पता उसने कोई ख्वाब देखा, अल्लाह को पता वो कोई डरा या कोई मसला बना, हमें नहीं मालूम उसका। तो वो वाशरूम गया, वाशरूम से जब बाहर निकला तो मैं दरवाजे में ही खड़ी थी। मैंने कहा चल चल अंदर, मैं आ रही हूँ वाशरूम से होकर। वो कहता नहीं अम्मी आप जल्दी से होकर आ जाओ, मैं आपके साथ ही जाऊँगा। तो मैंने उसको गले से लगाया और उसको लेकर मैं अंदर आ गई। उसके अब्बू के साथ सुला कर मैं वाशरूम चली गई। जब मैं वहाँ से वापसी आई हूँ तो मेरा शौहर जो उनसे कुरान पाक के पास खड़े हुए थे और हुसैन भी कुरान पाक के पास खड़ा हुआ था और जो से काँप रहा था और कह रहा था मुझे कुरान पाक दो, मैंने कुरान पाक पढ़ना है और मैंने उसी के साथ ही सोना है। और वो बैठ गया। मैंने कहा उसकी तबीयत अक्सर ऐसी हो जाती है, कभी कभी डर जाता है। तो फिर मैंने कहा चलो चलो हुसैन कुछ नहीं हुआ, बैठो दुरूशी पढ़ो, कलमा पढ़ो, अल्लाह करम करेगा। जब वो जो से कलमा पढ़ने लग गया और जो से कहने लग गया जल्दी जल्दी चाचू को बुला लो, पता नहीं मुझसे क्या होने वाला है, जल्दी जल्दी चाचू को बुला लो, मेरे साथ कुछ होने वाला है मुझे। मैं उसके सामने बिल्कुल मजबूत होकर खड़ी हो गई। आखिर थी तो एक माँ ही। मेरा सर अंदर से सुन होने लग गया और मेरी टांगें कांपने लग गई और मैंने उसको महसूस नहीं होने दिया। मैंने कहा कुछ भी नहीं होता। हुसैन अपने सर से दिमाग में से सारी बात निकाल और कुरान पाक पढ़ दो से। वो कुरान पाक पढ़ने लग गया और जिसम उसका कांपने लग गया और तेज़ तेज़ धड़कन उसके दिल की शुरू हो गई। उसके बाद उसकी आंखों में से आंसू गिरने लग गए और वो कहने लग गया जिसको बुलाने बुला लो, मेरे साथ कुछ हो रहा है, बुजी चाचू को बुला लो। हमने लोगों ने फ़ोन किया, उनको पता नहीं चला। फिर भी हम लोगों ने उसको कोशिश की कंट्रोल करने की। वो जब कुरान पाक पढ़ता रह गया, कुरान पाक पढ़ता रह गया। उसके बाद उसके थोड़ी थोड़ी उसकी
तबीयत ठीक होने लग गई। फिर मैंने उसके अब्बू के पास उसको सुला के मैं उसकी जगह पे जाके सो गई। मगर सारी रात मेरी बहुत बुरी गुजरी। मेरे पास एक दौलत है मेरी औलाद की, और उसके सिवा मेरे पास कोई दौलत नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, बार बार आप लोगों को भी कह रही हूँ कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा बच्चे के लिए। मैं आज बहुत परेशान हूँ, मुझसे कोई काम नहीं हो रहा, मैंने अपने घर का कोई काम भी नहीं किया। मैं मजबूत होकर अपने बेटे के सामने खड़ी हो गई और मैं नाश्ता बनाया। मैं उसको 2-3 दफ़ा चूमा। मैं प्यार नहीं करती, मैं सूस नहीं करवाती, मगर अंदर ही अंदर करती हूँ। मैं कहती हूँ ज़रा गुस्से वगैरह में रहूँ तो कि बच्चा बिगड़े ना। मगर रात से मैंने यही सोचा है कि मैं अपने बेटे के साथ ज़रा भी गुस्सा नहीं होंगी। उसका बहुत छोटा सा दिल है, मगर रात मेरे बेटे ने मुझे डरा दिया। मुझे ऐसे लग रहा था कि यही वक्त है, मेरे साथ कुछ बनने वाला है, और मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरे बच्चों के लिए दुआ कीजिएगा। खाना पीना जैसा भी है, मगर मेरे बच्चों को कभी भी कुछ ना हो, मेरे शौहर को, मेरे घर की फैमिली जो भी है वो मजबूत बन के मेरे साथ खड़ी रहे। मैं दुआ करती हूँ, आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। आज मैं कर रही हूँ थोड़ी सी खैरात अपने बेटे के लिए। आएगा वो, उससे भी मैं आज आपको मिलवाऊँगी, उसका चेहरा दिखाऊँगी आज आपको उसको कि वो कैसा है। वो बहुत ही मासूम है, बहुत छोटे से दिल का है, मगर माँ बाप के पीछे वो पागल है, बहन भाइयों के पीछे भी सख्त बहुत है वो, मगर नरम दिल का बहुत है। आप लोग मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिएगा। आज मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी परेशानी मुझे नहीं पता चल रही कैसे हल होएगी। जब तक वो नहीं आएगा, स्कूल भेजा है मैंने उसको, क्योंकि उसका पेपर था। मगर मैंने उसको सुबह पूछा, मैंने कि आपको क्या हुआ था, मगर वो कहता है पता नहीं मुझे क्या हुआ था, मुझे याद भी नहीं है। मगर रात मेरे बेटे ने मुझे डरा दिया। गर्मियों में एक रात को ऐसे इसके साथ हुआ था। फिर उसके बाद सूरज का पानी पिला सुलाते थे तो ठीक हो गया था। आज फिर इसके साथ वही तबीयत ऐसी हुई। मगर ये ना कोई ख्वाब देखता है, डर जाता है, तो फिर इससे बर्दाश्त नहीं होता, फिर ये कपकपाना शुरू कर देता है। मेरे आँखों के सामने सिर्फ मेरी औलाद है। मैं तो जी भी उन्हीं के लिए रही हूँ, और उनके बगैर तो मेरी ज़िंदगी बहुत अधूरी है, हर माँ की। मगर मेरी जान रात मेरे बेटे ने निकाल ली। शायद बहुत बड़ी परेशानी आने वाली थी जो अल्लाह ने टाल दी, और मैंने हजूर पाक से बार बार मांगा अल्लाह ताला से कि अपने हबीब के सदक़े में मेरे बेटे को, मेरे बच्चों को ज़िंदगी अता कर दे। तो अल्लाह ताला ने मेरी सुन ली। अल्लाह ताला ने खैर खैरियत से रात गुजार दी। अल्लाह करे खैर खैरियत से स्कूल से वापसी आए तो मैं आज उससे आपको मिलवाऊँगी, ज़रूर मिलवाऊँगी। उसके लिए दुआ कीजिएगा। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी परेशानी का हल सिर्फ मेरी दुआएं चाहिए मुझे आप लोगों की। मेरे बच्चे को कुछ भी ना हो, मेरे बच्चों में से किसी को भी कुछ ना हो। मेरे शौहर, हम लोग जैसे भी हम लोग गुजारा कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमारी करवा रही हैं, और अल्लाह ताला हमें अच्छा भी खिला रहे हैं। बस मैं औलाद को कभी मैं कुछ भी ना करे, जो करना हो मुझे करे। मेरी औलाद को कभी भी कुछ ना हो, कभी भी कुछ ना हो, कभी भी कुछ ना हो। दुआ कीजिएगा। मैं कुछ कह नहीं पा रही हूँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके। मैं कर रही हूँ दलिया की खैरात। मैंने क्या, मैं थोड़ा सा बना लूँ। मैंने आज वो खैरात कर रही हूँ। अल्लाह ताला मेरे बेटे को सेहत दे, मेरे बच्चों को सेहत दे, अल्लाह ताला उनको हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो इसलिए मैं थोड़ी सी दलिया की खैरात कर रही हूँ। इतना भून रही हूँ मैंने, घी वगैरह में डाल के मैं इसको अच्छी तरह भून लूँ, और भून के तो फिर पानी शानी डाल देती हूँ। मेरा दिल नहीं लग रहा, पता नहीं मुझे क्या अजीब सा फील हो रहा था। तो फिर मैं उठ के मशीन लगाने लग गई। मैंने ना जुमेरात को लगाई थी, ना मैंने जुमे को लगाई। तो मैंने कहा चलो आज मशीन लगा लूँ। हालांकि मैं इतवार वाले दिन लगाती हूँ, संडे को, क्योंकि बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह भी धुल जाती हैं आराम से, और कपड़े भी धुल जाते हैं। आज पता नहीं मुझे ऐसे अजीब अजीब सा हो रहा था। जब तक हुसैन आएगा नहीं, ऐसे मेरा दिमाग को कुछ ना कुछ होता रहेगा। मैं कहा चलो अपने आप को बिज़ी करती हूँ। मैंने आज सारे कपड़े उतार के धो लिए हैं, मुकम्मल काम कर लिया है मैंने। दलिया भी पका लिया है, मगर अभी तक बच्चे नहीं आए। मेरा दिल बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। दलिया मैंने पका के मैंने रख लिया। मैं कहा जब तक ठंडा होता है, जब तक आ जाएंगे तो फिर मैं बांटूँगी। सारा काम मैंने कर लिया है। कपड़ों का इतने ज़्यादा कपड़े थे, मैंने सारे कपड़े धो लिए। मैंने पेटियों के कपड़े उतार लिए, मगर बेचैनी अजीब सी हो रही है, मगर सुकून नहीं आ रहा है मुझे। जब तक हुसैन घर नहीं आएगा, जब तक बच्चे घर नहीं आएंगे, ऐसी बेचैनी ही रहेगी। दलिया भी पका लिया है मैंने, सारा घर का काम कर लिया है।
रोटी की सालन मैंने बनाई नहीं है, ना इतनी गुंजाइश होती, मैंने क्या खैरात कर लूँ रोटी सालन की, फिर मैं बाद में कर लूँगी, जो होगा देखा जाएगा। हुसैन आएगा तो मेरे दिल को सुकून आएगा। दुआ कीजिए जल्दी आ जाए। बांटने लगे हैं और मैं आज हुसैन के हाथ से ही बंटवा रही हूँ। और अल्लाह दुआ करना मेरे बेटे के लिए और मेरे बच्चों के लिए, खैर खैरियत, अल्लाह ताला हमारे घर में इज़्ज़त अमान रखे, ठीक है, अल्लाह करम करेगा। अच्छा डाल दे जल्दी जल्दी डाल दे मेरा बेटा, दिखा चला लो भाई लो कर बारी गली में मतलब बस मैंने इसलिए ये आज शिकायत की है कि रात को मैंने आपको बताया कि मेरे घर में थोड़ी सी परेशानी बन गई थी। अब हुसैन आया तो अब जाके मेरे को कुछ सुकून आया और मैंने सुबह से ही बनाया। बता किसकी है? तो ये ना मैंने कहा चले थोड़ा सा दलिया बांट दो, अल्लाह ताला मेरे घर की परेशानियाँ दूर करे। कटोरे चल रहे हैं मैंने आज अपने आप घर की टेंशन आपको बताई है थोड़ी सी व्लॉग में, वो मेरी परेशानी थोड़ी सी बन गई थी। आप मेरे घर के लिए दुआ कीजिएगा और हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और लोग कहते हैं कि झूठ मूठ का बनाया हैगा, ये यूँ करके बनाया हैगा, किसी की माँ का कोई ऐसा इरादा नहीं होता कि अपने बेटे के बारे में या अपने बच्चों के बारे में ऐसा वगैरह कुछ कहे। मैंने खैरात भी की हैगी और मैं आज सुबह से बहुत परेशान थी और मेरा व्लॉग आज यहीं पे पूरा होता है और आपको करते हैं अल्लाह हाफिज़। हमें दुआ में ज़रूर याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।